स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। आपकी वजह से हमारे पापा की तबीयत खराब हो गई। अब अगर उनको कुछ हो ना तो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। नहीं बेटा नहीं। आप जितना भी सॉरी बोल ले। शायद ठीक ही कह रहा है घर। शायद हम ही गलत थे। हमें कृष्णा के अतीत के बारे में उसे कुछ बताना ही नहीं चाहिए था। अब शायद ना तो कृष्णा को हमारी जरूरत है और ना ही हमारे बच्चों को। अगर हमारे जाने से उसकी सेहत ठीक रहती है और अगर हमारे बच्चे भी खुश रहते हैं तो फिर हमारे यहाँ होने की क्या जरूरत है। शायद हमें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। बस इतनी आसानी से हार मान लिया आपने। हम तो इस प्रतिज्ञा जी को नहीं जानते। हम तो उस प्रतिज्ञा जी को जानते हैं जो आखिर दम तक लड़ती है, खास तौर पे जब बात अपने परिवार की हो तो। ये जो आप पे और कृष्णा भैया पे बीत रही है ना, इसे बस थोड़े वक्त के लिए और झेल लीजिए, क्योंकि आगे खुशियां ही खुशियां होंगी। भगवान आप दोनों के प्यार की परीक्षा ले रहे हैं बस। शायद तुम सही कह रहे हो आदर्श, लेकिन इन सब की वजह से बच्चों पर इतना नेगेटिव असर है कि वो हमें इतना सा भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। बच्चे डरे हुए हैं प्रतिज्ञा जी, हालात के मारे। आप उनकी बात सुनकर ऐसा फैसला लेंगे, खास तौर पे जब वही फैसला आखिर में उन्हीं के खिलाफ जाएगा। प्रतिज्ञा जी, बच्चे आपके बिना भी खुश नहीं थे और अभी भी खुश नहीं है। वो तभी खुश होंगे जब आप अपना काम पूरी तरीके से खत्म करेंगी और उन्हें वापस वही वाला भरोसा दिलाएंगी। आपको याद है आपने कभी कहा था कि जब लड़ाई सच्चाई की हो तो ये नहीं देखना चाहिए कि कब खत्म होगी, आखिर दम तक लड़ना पड़ेगा। फिर इस लड़ाई को कैसे छोड़ देंगे आप? हम ही तुम्हारी पत्नी है। अरे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, अपने पति को अकेला छोड़ दो। तुम्हारी यादों में हमेशा तुम्हें सिर्फ हम ही क्यों दिखाई देते हैं? ये जो सिंदूर देख रही हो ना और ये मंगलसूत्र, ये हमरे पति कृष्णा जी के नाम का है। तुम्हारे नाटक से पर्दा उठ चुका है मीरा। कृष्णा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, कहाँ जा रहे हैं? हम आप ही से पूछ रहे हैं। हाँ, जवाब काहे नहीं दे रहे? अरे क्या कर रहे हैं ये सब? बाबा, ये क्या हो रहा है? अम्मा, बाबूजी देखिए ना, पता नहीं कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहा है? कृष्णा जी काहे कर रहे हैं सब? का हाँ जीते जी मार डालेंगे का हमका। काय कर रहे हो यार, बताते काय नहीं? क्या बार बार परपंच कर रहा है? परपंच नहीं कर रहे हैं बाबूजी। अभी मीरा के साथ एक कमरे में नहीं रह सकते जब तक सच न पता चल जाता। दूसरे कमरे में रहेंगे। पता चल गवा, जाइए जाके अपना काम करिए। सुन, पहले तो तुमको कभी सच जाने की ऐसी बेचैनी नहीं हुई, पर टिकवा ने पढ़ाया ना हिसाब। उसके कहने पर इतना बड़ा फैसला ले रहा है तू, कमरा छोड़ के जा रहा है। मतलब एक छत के नीचे अपनी बीवी को अलग कमरे में अकेला छोड़ के जाएगा तू? हाँ, जब तक पूरा सच नहीं पता चल जाता। कृष्णा जी क्या कह रहे हैं आप? हाँ?
आप ही कमरे को छोड़कर नहीं जा सकते, बता रहे हैं। हम जा रहे हैं, हाथ छोड़ो। बाबा कृष्णा जी, मेरी बात तो सुनिए कृष्णा जी। ए बाबा कृष्णा जी। बाबूजी ये का होगा वह हमारे साथ? अरे बिना सच जाने तो कृष्णा जी हमारे साथ नहीं रहेंगे, लेकिन अगर सच जान गए तो हमारी विदाई तय है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कृष्णा जी के साथ हमारा साथ संग इतने ही दिनों का था। ये बर्दाश्त नहीं होता हमसे बाबूजी, नहीं बर्दाश्त होता। इनमें इतना हाय तौबा करने की जरूरत नहीं ना। कुछ समय के लिए उसको दूसरे कमरे में रहने दो और पता कर दे दो सच को। सच के पर्दे की डोरी हमारे हाथ में है और जिसके भीतर हो ना कभी नहीं देख पाएगा। एक दिन थक हार के यही कमरे में ऐसे वापस आएगा। ये मत भूलिए कि सच की दूसरी तरफ की डोरी ना प्रतिभा के हाथ में है। हमेशा कोशिश करती रहती है कि कैसे भी करके सच सामने आ जाए। देखे, बाबा को बता दी ना वो कि वो उसकी बीबी है। मीरा चाहे कितना भी घाल मेल कर ले, लेकिन बाबा के दिमाग में शक पैदा करती। यही लिए वो कमरा छोड़ के गया है। अब प्रतिभा का खाली एक ही प्लान है कि जो शक वो बाबा के दिमाग में पैदा किया ना, उसको कैसे भी करके वो यकीन में बदल दे बस। अरे वो घर में रहेगी तब ना। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे उसको घर से निकालने की ना कोनो कोशिश ही नहीं की हमने। आज तक कोशिश कर रहे हैं, वो क्यों निकले घर से तब ना। उसको घर से निकालना ना इतना आसान नहीं है। अब की बार हमारा प्लान भी आसान नहीं होगा। जब कौन उसको भेद पावे, देखती जाओ ठकुराई न कैसे सबक सिखाते हैं। सबक। काश सब कुछ पहले की तरह होता तो कितना अच्छा होता। कहाँ फंस गए ना हम। चाहे जितनी भी परेशानियां आती, हम दोनों के बीच में जितना प्यार था, जितना एक दूसरे के प्रति भरोसा था, उसी के बल पर लड़ लेते हम सबसे। और हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आ पाता। लेकिन अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। रुको। ये क्या कह रही थी तुम अभी? हाँ, और काहे ऐसा कह रही थी तुम? और ये काहे कह रही थी कि हमारी शादी हो चुकी है, तुम हमारी पत्नी हो? ऐसा काहे कही कि हमारी शादी हो चुकी है? अभी इन सब बातों के बारे में मत सोचो, इग्नोर करो इन सब बातों को। डॉक्टर ने कहा है ना तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, बस रेस्ट करो। हम तुम्हें और किसी उलझन में नहीं डालना। हम उलझन में हैं? तुम समझ नहीं रही हो हम कैसी उलझन में हैं। हम तुम हमका नहीं बताओगी ना तो हमारी उलझन और बढ़ेगी, इसलिए कह रहे हैं तुमको।
हमका सच सच बताओ। और अभी का कह रही थी तुम ये सब कि अच्छा होता सब कुछ पहले जैसा हो जाता तो का पहले जैसा मतलब? हमें लगा तुम सो रहे थे और तुम्हें सोना चाहिए। इतना मत सोचो कृष्णा इन सब के बारे में। हमका नसीहत नहीं चाहिए, हमका जवाब चाहिए जो पूछ रहे हैं। कृष्णा डॉक्टर ने मना किया है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हमका नहीं समझना है, हमका सच जानना है। हम और कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस सच इतना है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं कृष्णा। आई लव यू। पता नहीं का रिश्ता है हमारा, बाकी तुम्हारी हर बात पे भरोसा करने का मन करता है। हमने आदर्श को कुछ काम से बनारस भेजा है, एक दो दिन में वापस आ जाएगा। ए बबुआ, ए मुंडी गाड़ के जबरदस्ती की जो तुम नाराजगी दिखा रहे हो ना, सब समझ रहे हैं बेटा, सब जताओ नाराजगी, हक है तुम्हारा। यार बेटा हो, हमसे कुछ बात तो करो यार। हाँ, आप सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हो तो ये भी सुन लो कि आज तक तुम्हारी हर बात मानी है हमने, चाहे तुमको दूसरे कमरे में रहना हो या कोनो दूसरी औरत को घर में रखना हो, तुम्हारा मैटर है, तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया बेटा। लेकिन आज तुमको हमारी एक बात माननी होगी। अरे मंदिर चलना है, तुम्हारी अम्मा को तुम्हारे साथ एक पूजा करनी है। कौन सी पूजा? कौन से मंदिर? ये सब का है? वह पूजा के लिए इतनी छानबीन करने की जरूरत नहीं ना, जितना कहें उतना करो। अरे मत नहीं, सोचने वाली क्या बात होगी है। अब कहा ना यार तुमसे कि एक चीज मांग रहे हैं, वो भी ससुरी इतनी छोटी सी बात है। ठीक है, चल लेंगे। ए बच्चों चलो, जो तैयार हो, आज पूरा परिवार जाएगा मंदिर दर्शन के लिए। चलो बाबा उठो, लेकिन ध्यान रहे कौनो गैर लोगन के जरूरत ई पूजा में नहीं ना, उनको नहीं पूजा से दूर रखना है। हम सब कुछ ही देर में मंदिर जाएंगे। सिर्फ प्रतिज्ञा घर में अकेली रहेगी। ये लो घर की चाबी। हम सबके जाने के बाद घर में घुसना और इंतजार करना। हम 12 बजे फोन करेंगे और बरामदा का फोन उठाएगी। तुम पीछे से जाके चुपचाप उस पर हमला कर देना। अगर किसी ने देख लिया ना तो उसको भी खत्म कर देना। कौनो गवाह कौनो सबूत नहीं बचना चाहिए। जी बाबूजी। ये बात का अच्छे से ध्यान रखना। घटना एक मामूली चोरी की तरह दिखना चाहिए, प्लान किए हुए मर्डर की तरह नहीं, समझे? जी बाबूजी। मम्मा की जान खतरे में है, हमें अभी के अभी उन्हें बताना पड़ेगा। कहाँ जा रही है अगिया बैताल बन के? मालूम है ना मंदिर जाना है।
पता है दादी माँ, हम तैयार भी हैं, बस एक बार ऊपर जाके आते हैं। ऊपर जाके क्या करेगी हैं? सब मंदिर जाने के लिए तैयार हैं, तुमको ऊपर जाना है, घर भर में नाचती फिर रही है। चल, हम बस 1 मिनट में आते हैं। नहीं जाना ऊपर, चल मंदिर चल चल। ये तो कृष्णा का पवित्र लॉकेट है जो वो हमेशा पहन के रखता है। जल्दी से दे देते इससे पहले कि वो चला जाए। चलो रे। अगर बड़ी मम्मा से हम बात करेंगे तो वो जरूर मम्मा को बचाने में हमारी हेल्प करेंगे। प्रीति, वो गाड़ी में जगह नहीं है, आजा हमारे साथ बैठ। नहीं दादी माँ, जगह बन जाएगी, हम इसी गाड़ी में आते हैं। ज्यादा फैसला न सुनाओ, चुपचाप दादी की बात सुनो, गाड़ी में आके बैठो। ये चांस भी गया, अब क्या करें? अब टुकुर टुकुर क्या देख रही है? आ जल्दी। प्रतिज्ञा घर में अकेली रहेगी, हम 12 बजे फोन करेंगे और बरामदा का फोन उठाएगी। तुम पीछे से जाके चुपचाप उस पर हमला कर देना। फिर रुक गई, आ जल्दी। चल चल के बैठो, चलो। जब तक तुम नहीं रहोगे तब तक ये लॉकेट रहेगा हमारे पास। ये तुम्हारे सीने पर लटका रहता है ना, तो इसके पास तो तुम्हारी सारी धड़कनों का हिसाब रहता होगा। तो जब तक तुम नहीं आ जाते तब तक इसी से सुनेंगे तुम्हारी धड़कनों की आवाज। अब क्या करें? ये भी चली गई, अब कैसे कहें? क्या करने लगी कृति? आना। प्रणाम ठाकुर साहब। हमारे बेटे पे कुछ ग्रह दोष का प्रकोप ज्यादा हुई हुआ है पंडित। ग्रहों की शांति के लिए ना कुछ होम जाप ये सब करवा दो। हमेशा कौन कौन आफत से घिरा रहता है। आपका फोन आते ही मैंने हवन की सारी तैयारियां शुरू कर दी थी। आइए आइए। कल हमने तुम्हें आई लव यू कहा, लेकिन तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, तुमने नहीं बोला तो क्या हो गया, तुम्हारी आंखें तो बोलती है ना। और हम जानते हैं कि अंदर ही अंदर तुम भी हमें बहुत प्यार करते हो, और बहुत जल्द तुम भी हमें आई लव यू टू
कहोगे? वैसे आई लव यू तो हमेशा तुम ही बोला करते थे। कोई बात नहीं, अब हमारी बारी है। हम बोलेंगे आई लव यू जब तक तुम खुद से नहीं बोल देते। कान तरस गए हैं तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे अंदाज में आई लव यू सुनने के लिए, जैसे तुमने सबसे पहली बार बोला था, बिना ये जाने कि कैसे बोला जाता है, पूरी शिद्दत और दीवानगी के साथ। इस बार भी बिल्कुल वैसे ही बोलना है। आई लव यू प्रतिज्ञा। हम सबके जाने के बाद घर में घुसना और इंतजार करना।